हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 24 जनवरी और हम लोग पढ़ेंगे 24 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के रूप में किस रूट की ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। तो हावड़ा से गुवाहाटी की रूट की ट्रेन थी। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में कौन सा भारतीय शहर जो है टॉप पर रहा? मैंगलोर। किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा काशिवाजाकी काड़ीवा परमाणु संयंत्र जो है फिर से चालू कर दिया गया है? तो ये जापान में है। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? ग्रासा मासेल को। भारत की पहली ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग परियोजना किस स्थान से शुरू हुई? अंडमान अंडमान सागर से यह शुरू हुआ है। हाल ही में खबरों में छाए ऑपरेशन प्रहार जो है ये किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? तो ये पंजाब पुलिस। भारत में किस राज्य में खारे पानी के मगरमच्छों की जो संख्या है सबसे बड़ी प्राकृतिक आबादी मगरमच्छों की सबसे बड़ी प्राकृतिक आबादी पाई जाती है? तो ये उड़ीसा में। टाइप 096 टैंक क्लास पनडुब्बी किस देश द्वारा विकसित की गई? चाइना के द्वारा। पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी जिसका उद्घाटन आवारा कुत्तों के मानवीय प्रबंधन के लिए एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में किया गया किस शहर में स्थित है? तो ये लुधियाना में स्थित है। भारत के किस राज्य में अदरक की एक नई प्रजाति पैराकेम्फेरिया अल्बा की खोज की गई? अरुणाचल प्रदेश में। ये सभी प्रश्न हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं आज का सवाल नंबर 1 पर। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं वार्षिक बैठक जो कि 2026 में हुआ है, उसकी थीम क्या है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको हम पहले बता चुके थे, लेकिन हम उसका थीम उस समय नहीं बताए थे क्योंकि उसका थीम उस समय तक नहीं आया था। तो इसका थीम जो है संवाद की भावना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवाद की भावना यानी कि द स्पिरिट ऑफ डायलॉग। ठीक है। देखिए, ये तो हमने आपको अभी बताया कि पहले बता चुके हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनुअली मीटिंग है ये स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में हर साल आयोजित किया जाता है। ये भी बात हम आप लोग को बता चुके थे। ठीक है। तो अभी जो 2026 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो बैठक रहा, ठीक है, ये जनवरी 19 से 23 जनवरी तक ये आयोजित हुआ है। ठीक है। जिसमें 130 देश से 130 से अधिक देशों के जो नेता लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट किए हैं। G7 देशों के शीर्ष नेता भी इसमें मौजूद रहे हैं। यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है और WHO जैसे वैश्विक संस्थान के प्रमुख भी इसमें भाग लिए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन से जो फैक्ट आपको याद रखना ज्यादा जरूरी है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ये 56 क्रम का 56 क्रम का ये जो बैठक हुआ दावोस स्विट्जरलैंड में। पहली बात तो ये इस देखिए, पहला फैक्ट तो कि इसका ये किस क्रम का ये है, तो 56 क्रम का। कहाँ आयोजित किया गया? तो दावोस स्विट्जरलैंड में। और इसका थीम क्या था? ये तीन चीज आपको इंपॉर्टेंट रूप में याद रखना है और इसे स्टार मार्क कर लें, क्योंकि अभी रिसेंट में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आया हुआ था कि 55 क्रम का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक हुई थी कहाँ हुई थी। ठीक है। यहाँ से हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हो जाएंगे बोर्गे ब्रेडे। ठीक है। इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है जेंडर गैप रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। ठीक है। जिसमें टॉप पे कौन है? टॉप पे है आपका आइसलैंड। ठीक। और इसमें भारत का जो स्थान है क्या है? 131 पे है। ठीक। नेक्स्ट चले। ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने संन्यास की घोषणा की। उन्हें कौन से पुरस्कार
मिल चुके हैं। ठीक है, तो साइना नेहवाल, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन अवार्ड, ये दोनों पुरस्कारों से ए बी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन अवार्ड से इन्हें ऑलरेडी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, यदि बात किया जाए यहाँ से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो ये भारत में खेल जगत का ये सर्वोच्च सम्मान है, जिसे अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक, अगर बात करें हम अर्जुन अवार्ड की, तो ये जो है भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, और इसकी शुरुआत 1961 में हुआ था। ठीक है, तो साइना नेहवाल संन्यास लिए, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक, साइना नेहवाल जो है आखिरी बार जून 2023 में सिंगापुर ओपन जो है उसमें खेली थी, और 2009 में इनको अर्जुन अवार्ड और 10 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट चले हम लोग कि गणतंत्र दिवस 2026 जो है, जो 26 जनवरी को जो मनाया जाएगा, इसमें 140 पुरुष जवानों वाली जो सीआरपीएफ की मार्चिंग टुकड़ी है, इसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनेगी? तो ये हो जाएगी सिमरन बाला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह है सिमरन बाला। तो देखिए, 26 वर्षीय जो सिमरन बाला है, ये जम्मू कश्मीर के राजौरी की रहने वाली है। वह सीआरपीएफ की सहायक कमांडेंट है, और सिमरन बाला वह पहली महिला अधिकारी है जो सीआरपीएफ की पूरी पुरुष पुरुष मार्चिंग जो टुकड़ी है उसका नेतृत्व करेगी। कब? 26 जनवरी को। अगर हम यहाँ से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की अगर कुछ बात कर ले, तो यह भारत सरकार की गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, और इसकी फॉर्मेशन ईयर 1939 है। मुख्यालय नई दिल्ली, और इसके महानिदेशक हो जाएंगे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, देखिए यहाँ से पहली महिला की यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, तो सोनाली मिश्रा, ये जो सोनाली मिश्रा है, ये आरपीएफ के पहली महिला महानिदेशक हो जाएगी। ठीक है, अगर बात करें हम साई जादव की, तो अभी हाल ही में भारतीय सैन्य एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली ये पहली महिला साई जादव बनी है। और मनाली मकरंद, ये मनाली मकरंद जो है नागपुर यूनिवर्सिटी जो है, नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला ये चांसलर बनी है। ठीक है, यहाँ से अगर हम पहली महिला के करंट अफेयर की अगर हम कुछ बात कर ले, जो 2025 में से अभी तक जो पहली महिला का जो अपॉइंटमेंट या कुछ ये सब करंट अफेयर है, अगर उसे हम रिलेट करें, तो दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला रोशनी नादर हो जाएगी। राष्ट्रमंडल की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला शर्ली बोचवे। सुशासन ले को किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता नियुक्त किया गया? ऑस्ट्रेलिया। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला सीआईएसएफ अधिकारी कौन बनी? गीता समोता। बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया? कशिश चौधरी को। साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है काम्या कार्तिकेयन। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? संगीता बरुआ। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक, जो कि अभी हम पीछे ऑप्शन में डिस्कस भी किए, सोनाली मिश्रा। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति मनाली मकरंद क्षीरसागर, जो कि ऑप्शन में हम लोग देखे। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? प्राजक्ता कोली। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है आस्था पुनिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव शेखा नासिर अल नोवैस।
भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला अ, एड एड डी कैंप नियुक्त किया गया। यशस्वी सोलंकी को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी दीपिका पादुकोण। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी। पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव अंजू राठी राणा बनी है। और नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नेतवा बनी है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जनवरी महीने के 23 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 23 जनवरी को प्रत्येक साल पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में ये किया जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की यह जयंती का प्रतीक है। भारत सरकार जो है इनके सम्मान में यह दिन घोषित किया था। कब? तो 2021 में। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेट अगर हम डिस्कस कर ले तो हम आपको इसमें टोटल आपको ऐसे तो आप पढ़े इसको याद करें, लेकिन हम इसको कुछ इंपॉर्टेंट मार्क इसमें कर देते हैं। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी आर्मी डे। 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे। फिर आपका 23 जनवरी जो कि अभी हम क्वेश्चन पढ़े हम लोग पराक्रम दिवस। और 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, नेक्स्ट चले। निम्न में से कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है? तो अभी हाल ही में दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर कंट्री जो है ये बन गया है यूएई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जो के राष्ट्रपति जो है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनकी भारत की यात्रा थी अभी जो कि नई दिल्ली में आए हुए थे। उस दौरान भारत और यूएई के बीच दीर्घकालिक एलएनजी आपूर्ति समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते के तहत यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन गया है, जिससे ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, रक्षा और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग और मजबूत होगा। ठीक है, यहां से अगर हम बात करें यूएई की तो राजधानी अबू धाबी, मुद्रा दिरहम, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। और राष्ट्रपति के बारे में तो अभी हम पीछे पढ़े ही। 17th मेंस एशिया क्रिकेट कप जो है ये यूएई ने होस्ट किया था। दुनिया का और इसमें जीता कौन था? तो भारत। दुनिया का पहला एआई सेफ रेस्टोरेंट दुबई में खुला है जिसका नाम क्या है? वूहू। मसरेक मसरेक जो है गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई का पहला बैंक बन गया। T20 वर्ल्ड कप वुमेन 2025 होस्ट किया था यूएई, जीता था न्यूजीलैंड। आईआईटी दिल्ली जो है अपना नया ब्रांच अबू धाबी में खोला है। विदेश में पहला ब्रांच खोला है अबू धाबी में। विदेश मंत्रालय ने डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। भारतीय सेना का एक दल जो है भारत और यूएई सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 जो है इसके दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए यूएई के लिए रवाना हो गया है। और एसीसी पुरुष एशिया कप 2025 की मेजबानी यूएई किया है। किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में तेलंगाना के द्वारा यूएई के साथ एक साझेदारी किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाने जा रहा है। ठीक है, नेट जीरो जहां पर कार्बन का उत्सर्जन एकदम जीरो हो। ठीक है,
यूएई और तेलंगाना के बीच ये डील रहा और यूएई इस परियोजना में सहयोग करने के लिए भी सहमत हो गया है। यहाँ से अगर हम तेलंगाना की बात करें तो राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा हो जाएंगे। अगर यहाँ से करंट अफेयर हम रिलेट करें तो भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेलबोट ट्राउट फॉर्म यहाँ बना है। मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का 72वां संस्करण जो है राजस्थान में ही थी, तेलंगाना में ही हुआ था। बत्थू कम्मा त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है। राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत किया गया है तेलंगाना में। दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड टेम्पल आपको तेलंगाना में मिलेगा। रायथू भरोसा योजना जो है इसकी शुरुआत तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किए हैं। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा महोत्सव जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। और तेलुगु भाषा को अपने सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है तेलंगाना सरकार ने। नेक्स्ट चले कि किस देश ने यूनाइटेड नेशन की राहत एजेंसी, इसका नाम है यूएनआरडब्ल्यूए, ठीक है, के हेड ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया। तो यूएनआरडब्ल्यूए क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो इसके हेड ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया गया है, ठीक है। तो ये आप रिलेट करेंगे कहां से? इजराइल से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये बुलडोजर के थ्रू गिराया जा रहा है। इजराइल ने 20 जनवरी 2026 को यूनाइटेड नेशन की राहत एजेंसी जो है इसके हेड ऑफिस को बुलडोजर से गिराना शुरू कर दिया। यह पूर्व यरूशलेम में है जहां इजराइल का कब्जा है, ठीक है। यूएनआरडब्ल्यूए ने इस अंतरराष्ट्रीय कानून और यूनाइटेड नेशन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन बताया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, अल जजीरा क्या है? तो वहां की एक न्यूज एजेंसी, आप न्यूज पेपर कह सकते हैं, ठीक है। उसके रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना बुलडोजरों के साथ यूएनआरडब्ल्यूए के परिसर में दाखिल हुई और आसपास की सड़कों को सील कर दिया। इजराइल लंबे समय से यूएनआरडब्ल्यूए पर फिलिस्तीन का समर्थन करने और हमास से संबंध रखने का आरोप लगा रहा है। हालांकि इजराइल ने अब तक इन आरोपों का कोई सबूत नहीं दिया है, ठीक है। सिर्फ आरोप लगा रहा है, आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, लेकिन कोई सबूत नहीं दे रहा है कि हाँ ये बात सही है, ठीक है। और यूएनआरडब्ल्यूए जो है इन आरोपों को बार बार खारिज कर रहा है। इसका कहना है कि नहीं ये सही बात नहीं है, गलत है, ठीक है। गाजा युद्ध के बीच इजराइल पहले ही कई अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों पर प्रतिबंध लगा चुका है, ठीक है। कुल मिलाकर यदि हम देखें तो ये जो इजराइल है यूएसए के नक्शे कदम पर चल रहा है। तानाशाही वाला कार्य अपना ये भी अपना रहा है धीरे धीरे यूएसओ के देखकर। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित अमेरिकी नेतृत्व वाले शांति बोर्ड में कौन सा देश शामिल होने के लिए सहमत हुआ है? तो भाई यूएसए के पीछे पीछे चल कौन रहा है पोछी बनकर? तो इजराइल। तो इजराइल इसमें शामिल होने के लिए सहमत हो गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पहल जो है शुरू में वैश्विक नेताओं के एक छोटे समूह के रूप में योजनाबद्ध थी, लेकिन बाद में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन में गठबंधन में विस्तारित हो गई। ट्रंप ने संकेत दिया कि यह बोर्ड जो है गाजा के अलावा अन्य वैश्विक संघर्षों को सुलझाने में भी मदद करेगा। यह घोषणा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने की, जो इजराइल के राजनयिक रुख में बदलाव का संकेत है, ठीक है। अगर यहाँ से हम इजराइल की बात करें तो राजधानी जेरूसलम, मुद्रा शेकेल और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएंगे। ओपेक 19 एक यहाँ पे नया स्पाइस सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसमें शामिल होने वाला 69वें क्रम का देश इजराइल है। और भारत में जो सूर्यास्त नामक मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर जो है, ये मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर जो है, ये जो लॉन्च होने जा रहा है, विकसित होने जा रहा है, ये इजराइल के सहयोग से निर्मित होगा, ठीक है। इसमें किसका सहयोग है? इजराइल ही इसमें भारत को सहयोग कर रहा है इसके निर्माण में।
गाजा पर कब्जा करने का ऐलान इजराइल ने किया है। ऑपरेशन अजय भारत ने चलाया था इजराइल से अपने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। और दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियारों से मारने वाला देश दुनिया का पहला देश बन गया है इजराइल। नेक्स्ट चले हम लोग। जापान में लापता हुए दर्शनीय स्थल का हेलीकॉप्टर किस सक्रिय ज्वालामुखी के पास गायब हुआ? अभी हाल ही में जापान का जो ज्वालामुखी है, माउंट आसो, ठीक है, तो माउंट आसो यहाँ पर दर्शनीय स्थल या टूरिस्टों को घुमाने के लिए जो हेलीकॉप्टर गया था, वो माउंट आसो के पास लापता हो गया है। ठीक है, जापान के कुमामोटो प्रांत में माउंट आसो के पास एक दर्शनीय स्थल का हेलीकॉप्टर लापता हो गया है। जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी स्थलों में से एक नाकाडाके क्रेटर के पास शिखर क्षेत्र में, यानी उसका पीक पॉइंट जो है, वहां पे पहुंचने के बाद विमान से संपर्क टूट गया। ठीक है, हेलीकॉप्टर में एक जापानी पायलट और दो ताइवानी यात्री सहित कुल मिलाकर तीनों लोग उसमें सवार थे। और जापान की पुलिस और आत्मरक्षा बलों ने खतरनाक ज्वालामुखी परिस्थितियों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया है। ठीक है, यहां से अगर हम जापान की बात करें तो राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानी येन और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची हो जाएंगी। अगर वहां के हम करंट अफेयर की बात करें तो जापान का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम जाक्सा है। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम है लिग्नोसैट प्रोब। जापान को पछाड़कर जो है भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 6G डिवाइस को लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश जापान हो जाएगा। और भारत और जापान के बीच जो सैन्य अभ्यास होते हैं वो है धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, शिन्यू मैत्री और जीमैक्स। ठीक है, अगर आप जापान से मैप से अगर कुछ रिलेट कीजिएगा तो आप यहाँ पे देखिए, एक आपको दिखेगा होन्सु द्वीप। ठीक है, यही होन्सु द्वीप पर आपको जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। इसके अलावा आप देखिएगा शिकोकू, क्यूशु और होकाइडो, कुल चार यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको द्वीप मिलेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? तो इसको मंजूरी मिल गया है अगले 5 सालों तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक इसको मंजूरी मिल गया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। अटल पेंशन योजना का जो उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा को मजबूत करना। यह योजना 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। यह 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 से लेकर 5,000 तक की गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करती है। कौन? अटल पेंशन योजना। ठीक है, यहां से अगर कुछ स्टैटिक जीके के क्रम में अगर हम स्कीम की बात करें तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई? तो 15 फरवरी 2024 को। योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया था। दूसरा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1 मई 2016 को। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ 1 मई 2016 को बलिया यानी उत्तर प्रदेश में योजना की शुरुआत की गई थी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका मुख्य पर्पस था। भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को कब शुरू किया था? तो ये 23 सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब किया था? तो 1 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट, भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब की थी? तो ये 25 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट चले कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 28 अगस्त 2014 को।
स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। कल की क्लास में आपसे हम प्रश्न पूछे थे कि अमेरिका के बाद किस देश ने जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नाता खत्म करने का ऐलान किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये आपका आज का सवाल है कि हाल ही में जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिल गया है। इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। आज का आपका दोनों सवाल रैंकिंग से ही है। ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।